हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। टुडे आवर टॉपिक फॉर क्लास सेवन्थ एंड क्लास सेवन्थ में हमारा लेसन नंबर 7 है जिसका नेम है वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। जो वेदर है, वेदर क्या है कि हम आपको इस टॉपिक में ये बताने जा रहे हैं कि वेदर होता क्या है और किस तरह से वो चेंज होता रहता है। और जो वेदर है, वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो वेदर है उसकी जो रिपोर्ट है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार की जाती है और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर एंड विंड एक्सेट्रा एंड मेक द वेदर प्रेडिक्शन। तो ये डिपार्टमेंट क्या करता है कि वेदर और मतलब विंड और टेम्परेचर को देखता है कि किस तरह की कौन सी जगह पे किस तरह की विंड है, और फिर वो क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेदर प्रेडिक्शन। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। अब होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है वो डे टू डे टाइम टू टाइम जो है चेंज होता रहता है। कभी तो बहुत तेज हवा चल जाती है, कभी बहुत तेज धूप हो जाती है, कभी हल्की धूप होती है, कभी रेनफॉल हो जाता है। तो इस तरह से जो वेदर है वो प्लेस टू प्लेस जो है चेंज होता रहता है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हैं वो उसके फैक्टर हैं किसके, वेदर के, और वही क्या बनाती है, वहाँ का वेदर बनाती है, उसी चीज़ को हम वहाँ का वेदर बोलते हैं। All changes in the weather are caused by the sun. The sun is a huge sphere of hot gases at very high temperature. क्या होता है कि जो जितने भी चेंजेस हमारे वेदर में होते हैं वो सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सन। अगर सन नहीं निकलेगा तो धूप भी नहीं होगी, और सन निकलेगा तो धूप बहुत तेज होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो वेदर की कंडीशन है वो सन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे सन चेंज होता है तो वेदर की कंडीशन भी क्या है, चेंज हो जाती है। और जो सन है वो एक ह्यूज स्फीयर है हॉट गैसेस का। इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। टू मेजर द टेम्परेचर देयर आर स्पेशल थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। और इस तरह की जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए एक स्पेशल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून। जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है डे का वो जनरली किस में होता है, आफ्टरनून में। वाइल मिनिमम टेम्परेचर अकर इन द मॉर्निंग। इसी के साथ जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो होता है मॉर्निंग के टाइम में। क्लाइमेट नेक्स्ट आता है इसमें क्लाइमेट। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम सेज टू 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जो क्लाइमेट है वो क्या कहलाता है कि अगर हम एवरेज लें, और वो एवरेज लें हम 25 ईयर्स का, 25 ईयर्स में वहाँ पे किस तरह का जो क्लाइमेट था, वेदर था, वो क्या था, तो वो क्या लगेगा वहाँ का क्लाइमेट। वेदर कंडीशंस को निकाला जाता है, एवरेज वेदर निकाला जाता है 25 ईयर्स का, और उस कंडीशन को जो एवरेज निकल के आता है वो वहाँ का क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। आपने ये देखा होगा कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। तो क्या होता है, लेकिन सभी को क्या चाहिए, एक सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है अपने लिए। वो ऐसा नहीं होता कि सभी एनिमल्स एक तरह के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकते हैं। सबको अपने लिए एक अलग एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो इसी तरह इसमें होता है कि क्लाइमेट हैज़ अ profound effect on all living organism. Animals are adapted to survive in the condition in which they live. मतलब जो एनिमल्स हैं वो उन्हीं कंडीशन में सर्वाइव कर पाएंगे जो उनको रहने के लिए मिल सकती हैं। अगर वो उनको अपने अकॉर्डिंग कंडीशन मिलती है रहने के लिए तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, अगर नहीं मिल पाती तो वो एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसी तरह से जो है इसमें अलग अलग रीज़न होते हैं कि अलग अलग रीज़न में क्या है कि अलग अलग तरह का टेम्परेचर होता है। इसी तरह से वहाँ पे जो भी प्लांटेशन है या फिर एनिमल्स हैं वो सब भी अलग अलग तरह के होते हैं हर जगह पे। अब जैसे पोलर रीजन है तो पोलर रीजन प्रेजेंट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट। पोलर रीजन पे क्या होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है। दीज रीजन आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब कि पूरे साल वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट रहता है और उसके जिसके कारण वो बर्फ़ से ढका रहता है। इट इज़ वेरी कोल्ड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट सेट ऑन द पोल। 6 मंथ तो ऐसा होता है कि जो सन है वो पोल पे सेट नहीं हो पाता है, एंड 6 मंथ्स ऐसा होता है कि वहाँ पे सन निकलता ही नहीं है। इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी लो एज -37 डिग्री सेंटीग्रेड। और विंटर में जो टेम्परेचर है वो वहाँ पे -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। एनिमल्स लिविंग
देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सब कंडीशन। वहाँ पे कुछ ही एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं उन कंडीशन में, उन कंडीशन को अडेप्ट करके, वो हैं पोलर बियर एंड पेंगुइन। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर्स क्या है, वो किस तरह से वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। इसमें फर्स्ट है द वाइट फर इज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है वाइट फर इज नॉट विजिबल इन द स्नो वाइट बैकग्राउंड, मतलब उसके जो फर हैं वो वाइट कलर के होते हैं जिसके कारण वो वाइट बैकग्राउंड में दिखाई नहीं देता है। और इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण इट हेल्प द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, जिसके कारण उसको पता चल जाता है कि उसका प्रे उसको कैच करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है इट हैज़ लॉन्ग एंड शार्प क्लो, इसके जो क्लॉज होते हैं वो बहुत लॉन्ग एंड शार्प होते हैं, जिसके कारण ये क्या है, इट दीज हेल्प टू वॉक ऑन आइस, ये आइस पे इजीली वॉक कर सकता है। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, इसकी स्किन पे लेयर होती है फैट की। द फैट इंसुलेट द बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म, तो जिसके कारण जो फैट है वो उसको ठंड से बचाए रखता है और उसको गर्मी प्रदान करता है। इट हैज़ टू थिक लेयर ऑफ फर, इसकी जो लेयर है फर की वो 2 लेयर्स होती हैं। इट कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर, जिसके कारण वो गर्म ठंडक, मतलब इतनी ठंड में भी गर्मी उसको महसूस होती है। द वाइट फर इज़ नॉट इजीली विजिबल इन द स्नो, मतलब इसके वाइट फर हैं जो उसके कारण वो दिखाई नहीं देता है। इट्स प्रेडेटर एंड प्रे इन अनेबल टू सी, ना तो इसके प्रेडेटर इसको कैच कर पाते हैं और ना ही इसके प्रे इसको कैच कर पाते हैं। तो यही सारी कंडीशन है कि जो पोलर बियर है वो पोलर रीजन में सर्वाइव कर पाता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है पेंगुइन का। आप देख सकते हैं कि ये पेंगुइन कैसे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, मतलब जो पेंगुइन रहते हैं पोलर रीजन में वो इसी तरह से एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, जिसके कारण उनको एक दूसरे से गर्मी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत एक्सट्रीम रहता है, बहुत ठंडा रहता है। तो जो पेंगुइन है वो इस तरह से एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं और उनको ठंडक मिलती है। और इसी के साथ ही इनके अंदर फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो फैट के कारण ये वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं और इनको गर्मी फील होती है। दीज आर द 2 एग्जाम्पल ऑफ पोलर रीजन। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही था, और कल फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। आज के लिए थैंक यू।